मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देखते हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। आपसे आग्रह भी करता हूं, करता रहूंगा। आप देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। आप भूल जाते हैं, उससे मेरा उत्साह बढ़ जाता है। और दो शब्द कमेंट्स में भी लिख दोगे तो और एनर्जीवान हो जाता हूं। मन करता है आपको पास आपका मार्गदर्शन करने के लिए अच्छे वीडियो बनाऊं। वीडियो तो मेरा अच्छा ही है और वास्तविक कुंडली पे मेरा वो टोटल का नहीं है जो इधर से आया है तो आपको मिलेगा वो मिलेगा। दर्शकों, जो आप जन्म के समय पैदा हुए हो, ग्रहों की स्थिति है वो आपके आजीवन का कोटा है। सुख दुख आपको उसी हिसाब से मिलेंगे। गोचर भी तभी देगा अगर आपके लगन कुंडली में है तो ही गोचर शुभ अशुभ देगा, ऐसे कोई गोचर नहीं देगा। तो लगन कुंडली प्रधान है वो अलग बात है। अब वास्तु का दोष भी होता है, कोई तांत्रिक प्रभाव भी होता है और कोई हमारे पूर्व अतिरिक्त योनि में दोष का भी प्रभाव होता है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य वो सब जानते हैं, आदित्य के पुत्र हैं। वो एक हिस्ट्री है, आदित्य भी कहा जाता है। ज्योतिष के पारंपरिक से जो मतलब की बातें हैं वही मैं बात करूंगा। सूर्य पुरुष जाति है। जो ग्रहों की दो जातियां हैं, एक स्त्री जाति पुरुष जाति। पुरुष जाति से ग्रह पित्त प्रवृत्ति का है, पूर्व दिशा का स्वामी है। इसलिए तो हम बोलते हैं अब जो राशि पूर्व दिशा में आएगी वो लगन होगी। पूर्व दिशा का स्वामी है, ऊर्जावान है, ऊर्जावान बन करके पालन पोषण करता है, आत्मा और पिता का कारक है। राज्य, प्रशासन, देवालय, उच्च पद और सम्मान, राजसुख, पिता की कृपा का पात्र सूर्य ही है। सूर्य जहां पर शुभ दृष्टि देख रहा है, बाकी ग्रह वहां पर कितना भी नकारात्मक प्रभाव दो, उसको अधिकार है, उसको अच्छा प्रभाव देगा अगर शुभ चाहता है। सूर्य दे रहा है। बलवान होना चाहिए, सूर्य बलवान होना चाहिए। सूर्य पीड़ित हो जाता है, राहु और केतु से अक्सर पीड़ित हो जाता है। शनि और सूर्य के साथ जब आ जाते हैं तो शनि सूर्य को पीड़ित कर देता है। कुछ अस्त मानते हैं शनि को, कुछ नहीं मानते, लेकिन यह है कि उसकी एनर्जी शनि के पास चली जाती है क्यों, पुत्र है उसका। वो बात भी है, कई चीज सोचने वाली बात है, वो एक अलग है। सूर्य सिर दर्द, अगर लगन में प्रभाव हो तो बाल कम होते हैं, मानसिक रोग, नेत्र विकार, अशुभ सूर्य उदासी भी दे देता है, आलस भी दे देता है, दर्शाता है। सूर्य हृदय का कारक भी है। जितने भी आप समझते हो ना हार्ट अटैक होते हैं तो वो सूर्य के ऊपर अशुभ प्रभाव से होते हैं। सूर्य हृदय का कारक भी ग्रह है। हड्डी पथरी के रोग दे देता है, हड्डी का कारक ग्रह है, रोग भी देता है। ये एक मैं साधारण तौर पर आप बताता हूं। सूर्य मेष राशि में उच्च का गिना जाता है और तुला राशि में नीच का होता है, लेकिन उच्च के नीच के मैं आपको डिग्रियों के साथ में बताऊंगा। वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और कर्क और मीन राशि से मित्रता रखता है। और सूर्य की खुद की राशि सिंह राशि है, इनसे मित्र रखता है। स्वभाव थोड़ा सा क्रूर माना गया है और वह सूर्य अकारक हो तो पृथाजनक की स्थिति का निर्माण करता है। सूर्य गोचर में मृगशिरा नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में, धनिष्ठा में तो फल अच्छा नहीं देता है, असमर्थ रहता है शुभ फल देने में। अश्विनी नक्षत्र में, मघा में, मूला में, पुष्य में, अनुराधा में, उत्तर भाद्रपदा में, आद्रा, स्वाति, सतविजा में, मतलब मंगल के नक्षत्र, केतु के नक्षत्र, शनि के नक्षत्र, इनमें राहु के नक्षत्र, इनमें जब सूर्य भ्रमण करता है तो अशुभ फल देता है। हम नक्षत्र के फल को कोई नहीं बताता, हम सिर्फ राशि के फल को बता देते हैं। लेकिन नक्षत्र के फल, राशि का प्रभाव पहले माना जाता है उत्तरी भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में नक्षत्र को ज्यादा, उत्तरी भारत में देते हैं, गुण ज्ञान है, लेकिन इतनी मेहनत कोई करता नहीं है। तो इन नक्षत्रों में मृगशिरा नक्षत्र हो गया, चित्रा हो गया, धनिष्ठा हो गया, अश्विनी हो गया, मघा हो गया, मूला हो गया, पुष्य नक्षत्र हो गया, अनुराधा हो गया, उत्तर भाद्रपदा हो गया,
आद्रा, स्वाति, सतबीजा हो गया, इनमें जब भ्रमण करता है तो अशुभ फल देता है। लेकिन सूर्य के साथ अगर गुरु और चंद्रमा तीनों की युति बन जाती है और इनमें घूम रहा है, इनमें भ्रमण कर रहा है, तो अच्छा फल भी दे देता है, अदरवाइज अशुभ फल देता है। रोहिणी, हस्त, श्रवण नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा में शुभ फल देता है। और सूर्य के अपने नक्षत्र तो है ही भाई, कृतिका है, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ है, इन नक्षत्रों में होता है तो शुभ फल देता है। नक्षत्र से ऊर्जा मिलती है, नक्षत्र से ऊर्जा मिलती है। अनिष्ट कारक अन्य प्रभाव वृषभ राशि, तुला राशि, मकर और कुंभ राशि में ये केंद्र है, 4 केंद्र है और 2 त्रिकोण है। जिन 4 केंद्रों में और 2 त्रिकोणों में अगर सूर्य हो, शुभ स्थिति में हो, लेकिन इनमें वृषभ, तुला और मकर और कुंभ राशि में केंद्र त्रिकोण आगे, ये केंद्र त्रिकोण आगे, वृषभ राशि हो, यहां पर तुला राशि हो, मकर और कुंभ राशि हो, कुंभ ये शत्रु की राशि है, इसमें केंद्र त्रिकोण में हो भी तो भी अशुभ फल देता है सूर्य। यहां पर अपनी मित्र राशि में और स्वयं की राशि में अच्छा फल देता है। 4 केंद्र और 2 त्रिकोण। द्वितीय भाव में बंधन का भाव आ जाता है, फिर भी सामान्य से अच्छा देता है, एकादश भाव में भी अच्छा देता है, लेकिन बात आई केंद्र और त्रिकोण, इनमें नहीं देता। शुक्र की राशि और शनि की राशियों में अशुभ फल देता है। सूर्य जिस भाव का स्वामी बनता है, जहां पर सूर्य की 5 राशि आती है, उसका स्वामी होता है, सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है, उस राशि से 6ठे 8वें भाव में अशुभ फल देता है, अशुभ फल देता है। और कृतिका, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा, उत्तभाद्रपदा, ये 5 नक्षत्र पावरफुल नक्षत्र बताए गए हैं। कौन से? कृतिका, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा, उत्तभाद्रपदा। इनमें अगर चंद्रमा होता है, इनमें अगर जन्म होता है, तो वह जातक अच्छा गुणवान होता है, हर स्थिति में वो अपने आप को ढालने में सक्षम होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान भी होता है। अब हम बात करेंगे कुंडली जो हमारे पास आई है, उसमें अगर मैंने आपको बता दिया, अगर इन राशियों में हो, सूर्य 4 केंद्र में 2 त्रिकोण में हो और अपनी मित्र राशि में हो, खुद की राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो अरबपति बनता है। 4 केंद्र 2 त्रिकोण में सूर्य हो, शुभ स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, पीड़ित ना हो, और मूल त्रिकोण राशि में हो, उच्च राशि में हो, स्वयं की राशि में हो, मित्र राशि में हो और शुभ ग्रह से देखे, तो ऐसा जातक अरबपति बनता है। ये 4 कोण और 2 त्रिकोण में है। सूर्य केंद्र त्रिकोण में वृष, तुला, मकर, कुंभ राशि में अशुभ होगा, बाकी में ठीक होगा। केंद्र त्रिकोण में अगर मूल त्रिकोण राशि में, अब मैं आपको बता देता हूं, सिंह राशि के 1 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि मानी गई है, और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक वो स्वयं की राशि मानी गई है, खुद की राशि मानी। तो सिंह राशि के 2 पार्ट हो गए। सिंह राशि का स्वामी है, लेकिन उसकी डिग्री अगर 1 डिग्री से 20 डिग्री तक है तो उसको मूल त्रिकोण माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और स्वयं राशि 20 डिग्री से 30 मिनट तक। उच्च राशि मेष राशि में 10 अंश पर परम उच्च का होता है। पूरी मेष राशि में उच्च का नहीं होता, लेकिन वो उच्च राशि है उसकी, उसमें फल देगा। अभी बलवंतता जितनी अधिक होगी उतना ही उसका ग्राफ बढ़ता जाएगा, शुभता का ग्राफ बढ़ता जाएगा। कोई जरूरी नहीं है भाई सबका ही होगा, लेकिन मेष राशि में सूर्य होगा कि 15 डिग्री पर, 20 डिग्री पर और शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो सोने पर सुहागा होगा। अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। या सिंह राशि में होगा, 4 केंद्र और 2 त्रिकोण, खुद की राशि, और मैंने नक्षत्र भी बता दिए, उन नक्षत्रों में नहीं होना चाहिए। तो निश्चय ही ऐसा जातक अरबपति बनेगा, कोई दो राय नहीं। कुंडली में बात करते हैं, सूर्य की है स्त्री अरबपति बना सकती है, क्या है ग्रह का योग, क्या स्थितियां थी, मैंने आपको सब बयान कर दिया। जातक का जन्म 4 मई 1992 शुक्ल पक्ष 3 रोहिणी चंद्र 2 सोमवार को हुआ, 23:25 पर हुआ, रात को 11 बजे। मैंने आपको पहले ही बताया रोहिणी नक्षत्र
पावरफुल नक्षत्र है, चंद्रमा भी अच्छे नक्षत्र में है, वो बात अलग है। अब उसकी सर्प योनि है, उसका उपाय हो जाता है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र अपने आप में पावरफुल नक्षत्र है, बुद्धिमान होगा, गुणवान होगा, अपने आप को स्थिति के मुताबिक वो ढालने वाला होगा और कभी जीवन में हार नहीं मानता, जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ। सम्राट अशोक का भी रोहिणी नक्षत्र था। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ, धनु लगन की 20 डिग्री है, राहु वहां पर 9-26 लेके बैठा हुआ, द्वितीय भाव में शनि 24-16 है, चतुर्थ भाव में मंगल 5-21 है, बुध नीच राशि में 26-20 है, पंचम भाव में शुक्र 10 डिग्री 3 मिनट पर है और सूर्य 20 डिग्री 45 मिनट, शुक्र अस्त नहीं है। सूर्य भरणी नक्षत्र में है, सूर्य भरणी नक्षत्र में और शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है। सूर्य भरणी नक्षत्र में शुक्र के साथ शुक्र है अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट तक है और शुक्र यहां पर 10 डिग्री पर है। और शुक्र क्या दीप्त अंश 7 डिग्री है, अंशों में जैसे 10 डिग्री पर है, तो हर एक ग्रह की पावर होती है, वो कितने डिग्री तक देख सकता है। अब जैसे यहां पर सूर्य 20-45 है, 20-45 और 30-45 हो गया, आधा कर दो, 15 डिग्री तक ये प्रभावित रहेंगे, 15 डिग्री के अंतर्वल पर। तो यानी शुक्र और सूर्य की जो युति है अस्त नहीं है, जो कारक बन रही है। और क्यों बन रही है मैं आगे बताऊंगा। चंद्रमा उच्च राशि में 16 से 30 डिग्री लेकर के है, केतु 9-26 लेकर के, गुरु 9 यानी लग्नेश गुरु और चतुर्थ गुरु 9 भाव में 10 डिग्री 54 मिनट लेकर के विराजमान है। ये ग्रहों की स्थिति रही। विश्व नवास देखते तो विश्व नवास में कोई नहीं है और पुष्कर नवास में चंद्रमा और सूर्य आगे। कितनी अच्छी बात है, चंद्रमा सूर्य आगे, चंद्रमा यहां अष्टम भाव का स्वामी 6ठे भाव में आ गया। कुछ लोग उसको विपरीत मानते तो मानते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे बात नहीं है। लेकिन सूर्य से द्वितीय बुध है, वासी योग बन रहा है, अपनी जुबान का पक्का है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, सब है, वासी योग बना रहा है उसको। अब यहां पर हम बात करते हैं, सूर्य उच्च राशि का है, गुरु देख रहा है और सम्मान को बढ़ा रहा है, और सम्मान को बढ़ा रहा है। यहां पर बुध अपनी राशि को उच्च दृष्टि से देख रहा है, अच्छा सम्मान मिल रहा है। मंगल भी पंचमेश भी है, द्वादश भी है, तो मूल राशि मंगल की यहां पर है। धनु लगन के लिए मित्र है मंगल, पंचमेश का स्वामी है, वो भी दशम भाव को देख रहा है, व्यवसाय को और बढ़ा रहा है। बुध और मंगल दोनों व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, अच्छा व्यवसाय हो रहा है। गुरु की सूर्य पर भी दृष्टि है, शुक्र पर भी दृष्टि है। सूर्य नीच राशि से एकादश भाव को देखता है, यहीं पर देखिए ऐसे में क्या सूर्य को मदद मिली है। शुक्र वहीं पर है पंचम भाव में, पंचम भाव में शुक्र हो तो लक्ष्मी योग बनता है, शुक्र भी अपनी राशि को देख रहा है। अब ये दोनों एकजुट हो गए, एक गाड़ी की सीट में बैठे हैं, दोनों शत्रु बेशक है लेकिन सहचर हो गए, सहचर हो गए। और सूर्य भरणी नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, शुक्र की भी भरणी नक्षत्र में प्रभाव है, क्योंकि 10 डिग्री पर है, 13 डिग्री तक, 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी चलेगा, उसके बाद 3 डिग्री। तो आंखें बंद करके शुक्रदेव नहीं बैठे हुए, अपने नक्षत्र पर भी उसका प्रभाव जा रहा है। तो दोनों का प्रभाव भरणी नक्षत्र को बलवान कर रहे हैं और दोनों एकादश भाव को देख रहे हैं। सूर्य की नीच दृष्टि खत्म हो गई, शुक्र यहां पर अपनी राशि को देख रहा है, धन के वारे के नारे हो गए। और गुरु की दृष्टि शुक्र पर भी है, सूर्य पर भी है। कितना संयोग बना है ऐसे जातक का। तो अकेला सूर्य नहीं, शुक्र ने भी साथ दिया। जो शुक्र के, अगर सूर्य बलवान दे रहा तो अकेला और भी ग्रह उसकी मदद देते हैं तो ऊपर उठता है। भाई देखो, पहले खुद आदमी करेगा, सूर्य देव उच्च राशि के है, खुद बलवान है, और दूसरे मदद कर रहे हैं तो वो मदद लगेगी। अगर अगला आदमी, दूसरा आदमी कोई कुछ नहीं कर रहा तो आप किसी की मदद करने को मन भी नहीं करेगा, वो बोलोगे यार ये तो कुछ तो अपना काम नहीं कर रहा है, हम कहां तक मदद करेंगे। तो यहां पर शुक्र ने भी मदद कर दिया, एक आदर्श भाव आ गया। और सुनिए, चंद्रमा वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी शुक्र है और गुरु से 10 है, लगन से भाव में, एक अद्भुत योग बन गया, एक अद्भुत योग बन गया। यहां पर शुक्र और मंगल दोनों राहु केतु की परिधि से एक तरफ है, अच्छा दाम्पत्य सुख बन गया।
अगर राहु केतु की परिधि से शुक्र एक तरफ भी हो, मंगल दूसरी तरफ भी हो, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। लेकिन यहां पर अच्छा दाम्पत्य मिल गया। कभी भी राहु केतु की जो एक्सेस है उससे अगर सूर्य मंगल अलग अलग हो जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। राहु केतु के दोनों एक ही तरफ एक्सेस में शुक्र और मंगल, ये दाम्पत्य जीवन को दर्शाते हैं। दाम्पत्य सुख भी अच्छा मिल गया। और भाई ऊंचा उठने के लिए दाम्पत्य सुख बहुत जरूरी है, कार्य करने के लिए दाम्पत्य सुख जरूरी है, घर का वातावरण बहुत जरूरी है। तो अच्छा हो गया, यहां पर अच्छा हो गया। गुरु ने देख लिया इसको। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है, घरेलू सुखों में अच्छा रहेगा। अष्टम भाव का स्वामी है, अपने प्रभाव अपने उसको बलिष्ठ करेगा, तो पुष्कर नवास में आ गया। और सूर्य प्रशासन का कारक है, पिता का कारक है, अपने कारक की बढ़ोतरी करेगा। और कुंडली में 9 भाव का स्वामी है, भाग्य भाव को गया। भाग्य भाव के स्वामी को गुरु भाग्य भाव में बैठ करके देख रहा है, कितना संयोग बना है। ऐसे जातक प्राशे जी कहते हैं कि पंचम भाव नवम भाव, एक मंत्री एक मुख्यमंत्री। तो मैंने तो बोल दिया जब दोनों का ऐसा संयोग हो जाए तो प्रधानमंत्री हो गए, और इसकी गुरुदेव की भी आशीर्वाद हो गया, अरबपति बन गए, धन यहां से आ गया। और दोस्तों देखिए, बात सुनिए, हम लोग बताते हैं शनि और सूर्य आपस में मित्र पिता पुत्र हैं, लेकिन कट्टर शत्रु भी है। लेकिन इस कुंडली में शनि देव ने भी सहायता की है। शनि द्वितीय भाव में अपनी राशि में है, धन की कोई कमी नहीं, कुटुंब का कोई काम नहीं। शनि की दसम उच्च दृष्टि से यहां जा रही है, शनि की दसम दृष्टि यहां जा रही है। शुक्र भी देख रहा है और इसमें ये मिस्त्री देख रहा है। सूर्य की निज दृष्टि खत्म होगी, शनि की उच्च दृष्टि खत्म होगी, एकादश भाव बलवान हो गया, वारे के नारे हो गए, धन छप्पड़ फाड़ करके आ गया, अरबपति बनता है ऐसा आदमी। अगर सूर्य आपका केंद्र में त्रिकोण में शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रह उसको देखे, अंशों में बलवान हो, कोई पाप ग्रह की पीड़िता ना हो। पाप ग्रह लगन में बैठा हुआ 9-26 लेकर के 20-26 है, बलवान है। गुरु भी 9 पंचम योग बना रहा है, अपने भाव को भी देख रहा है, 10-54 लेकर के राहु से बलवान है। थोड़ा बहुत तो देखो कमी ऐसा तो रहेगा, क्यों राहु केतु भी ग्रह है, लेकिन यहां पर ग्रह से अंश है। गुरु त्रिकोण में बैठा हुआ है, लगन भाव का स्वामी लगन को भी देख रहा है, पंचम भाव को भी देख रहा है, और चंद्रमा की राशि शुक्र को भी गुरु देख रहा है। और शुक्र और सूर्य पर गुरु की अच्छी दृष्टि आ गई, क्यों नहीं अरबपति बनेगा। दूसरा देखिए, जो हमारा D30 है वो असफलता का योग बताता है, और D30 ऐसा सोचो वो 6ठा भाव का है, दाम्पत्य सुख भी दर्शाता है और हमारी दुर्बलता और असफलता को दर्शाता। D30 को हम देखते हैं तो सूर्य लगन में आ गया, मित्र राशि में आ गया, गुरु शुक्र का प्रभाव आ गया। और D30 का सप्तम भाव में धनु राशि है, धनु राशि का लगन हो गया। अगर D30 में 6ठे 8वें 12वें भाव का लगन होगा तो यहां परेशानी आती है। सप्तम भाव का स्वामी का धनु का लगन हो गया, गुरु शुक्र यहां पर है, और मंगल और बुध का राशि पत्र योग है, चंद्रमा भी राशि का है, और सूर्य को गुरु शुक्र देख रहे हैं। तो D30 में भी सफलता के योग बन गए हैं। D30 भी अच्छा, एक एक वर्ग कुंडली का मीनिंग है, मतलब है उसमें। D30 में पंचम भाव में तुला राशि और सप्तम भाव में गुरु की राशि, दोनों का संयोग यहां हो गया, अच्छा दाम्पत्य सुख मिल गया। ये 6ठे भाव को भी दर्शाता है D30। जब दाम्पत्य सुख अच्छा मिल जाता है तो आधी परेशानियां खत्म हो जाती है, अपने घर से, घर की लक्ष्मी से उसको ऊर्जावान हो जाता है, घर की चिंताएं नहीं रहती, प्रफुल्लित है, अच्छा काम करेगा। क्यों, आपने कितनी कहानियां सुनी, रानियां नाराज हो जाती हैं तो राजा का मन उदास हो जाता है, राजकाज ठीक से नहीं चलता, महामंत्री कहते हैं आज राजा उदास है। फर्क पड़ता है, अंतर पड़ता है, आप अपने घर में ही देख लेना। तो ये स्थिति रही। सूर्य भरणी नक्षत्र में शुक्र के साथ है, शुक्र में, और सूर्य दीप्त अंश 15 अंश है, शुक्र के 7 अंश है। सूर्य के दीप्त अंश 15 है, शुक्र के 7 है, पूरा प्रभाव है, सहचर हो गया, और सहचर हो जाने से एकादश भाव से निस्तविक प्रभाव खत्म हो गया और धन का आगमन हो गया, और शनि देव ने भी मदद कर दी, द्वितीय भाव भी बलवान हो गया।
नवम भाव भी बलवान हो गया, पंचम भाव भी बलवान हो गया, दसम भाव भी बलवान हो गया और सप्तम भाव भी बलवान हो गया। छोटे मोटे दोस्त तो राहु देश हुए, वो तो देंगे अच्छे से, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कितनी बलवान कुंडली है, ऐसे लोग अरबपति बनते हैं। जो मैंने आपको बता दिया, केंद्र त्रिकोण में सूर्य की दृष्टि, ये डिग्रियां में बता दी मैंने, सारा सब बता दिया, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो ऐसे जातक की सूर्य में अरबपति बनाता है, ऐसा सहयोग मिले ग्रहों का, ऐसी सूर्य की खुद की स्थिति, खुद काम करेंगे तो दूसरा ग्रह भी हमको मदद देगा। हमारे समाज में भी ऐसा ही है, मैं अगर खुद अपने काम को लूंगा तो मेरे भाई लोग कुछ मेरी मदद करें, मैं कुछ नहीं करूंगा, सो जाऊंगा तो कौन मदद करेगा। वो चीज सिद्धांत सभी जगह लागू है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।